मैंने अक्सर ये नोट किया है कि कराची में रहते हुए अगर आप किसी खबर के ऊपर इस तरह बात कर लें कि कराची और सिंध के कई शहरों में ये फैसला लिया गया है, तो कई सिंध के लोग इस बात पे बड़े खफा होते हैं, नाराज होते हैं कि कराची का नाम सिंध से अलग क्यों लिया। कराची तो सिंध का हिस्सा है और आप जब सूबा सिंध की बात कर रहे हो तो उसमें कराची का नाम अलग लेकर उसको अलग कंसिडर क्यों कर रहे हो। लेकिन जब कराची के ऊपर ज्यादती ज्यादा होती है, सख्ती ज्यादा होती है, जुल्म ज्यादा होता है, नाइंसाफी ज्यादा होती है, नोइंग द फैक्ट कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सूबा सिंध और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा टैक्स हर साल जनरेट करके देता है, तब कोई ये नहीं कहता कि कराची को अलग क्यों ट्रीट किया जा रहा है, कराची के साथ ज्यादती या सख्ती ज्यादा क्यों की जा रही है। इस वक्त शहर कराची में जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा बात हो रही है या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है, वो कोई हेल्थ इशू नहीं है, वो एजुकेशन का इशू नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के ऊपर नहीं है, वो पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नहीं है, वो कोई चोरी चकारी के ऊपर नहीं है, वो है एक अजरक वाली नंबर प्लेट कि वो लगाना मैंडेटरी है। हर बाइक और हर गाड़ी के ऊपर अगर नंबर प्लेट लगेगी तो अजरक वाली नंबर प्लेट लगेगी। उन्होंने एक अमाउंट जो है वो तय कर दिया कि ये अमाउंट पे करके बाइक वाले अपनी नंबर प्लेट ले लें और ये अमाउंट पे करके गाड़ी वाले अपनी नंबर प्लेट ले लें, और इसके ऊपर सख्ती की जा रही है। रीजन क्या बताया जा रहा है जी, हम क्राइम को रोकेंगे, एक नंबर प्लेट से क्राइम को रोकेंगे। 2025 में हमें बेवकूफ़ समझते हैं या बेवकूफ़ बनाने की मशीन है ये लोग कि कोई अगर अपनी तनख्वाह निकालने के लिए एटीएम जाता है ना, और जब वो पैसे निकाल रहा होता है तो बेखौफ यहाँ लोग घूमते हैं, एटीएम के अंदर घुसते हैं, उसको लूटते हैं, बगैर मास्क पहने उसके चेहरे सीसीटीवी में रिकॉर्ड होते हैं, फिर भी वो कभी पकड़ा नहीं जाता। किसी दुकान पे जाते हैं, कैश काउंटर को, गल्ले को लूटते हैं, कैमरे पे रिकॉर्ड होते हैं, कोई नहीं पकड़ रहा होता। गन पॉइंट पे किसी के घर के बाहर उसको लूट लेते हैं, कैमरे में आता है, कोई नहीं पकड़ पाता। अगर कोई चोर गलती से किसी अवाम के हत्थे लग जाए और जिंदा बच जाए और वो अवाम उसको पुलिस के हवाले कर दे, अगले दिन वो चोर बाहर घूम रहा होता है, किसी को नहीं पकड़ते, किसी को नहीं रोकते, चेहरे होने के बावजूद जो सबूत सबसे बड़ा मौजूद है उस आदमी का चेहरा। लेकिन रोकेंगे किससे? ये रोकेंगे एक नंबर प्लेट से। एज इफ वो चोर जो है नंबर प्लेट लगाएगा, लीगली सब कुछ करेगा और उसके बाद वो निकलेगा, जी आओ मैं लूटता हूँ। क्या बेवकूफ समझ रहे हैं यार ये। और ये नंबर प्लेट की जो सख्ती है, ये सख्तियां भी सिर्फ और सिर्फ कराची के अंदर हो रही हैं। आप चले जाए मीरपुर खास, सक्कर या और किसी शहर के अंदर, वहां पे जाके 90s और अर्ली 2000 की जो गाड़ियां हैं उनकी अपनी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई हैं। यहाँ पे तो फिर कम से कम लोगों ने अपनी पुरानी ओरिजिनल नंबर प्लेट लगाई हुई है, उनके ऊपर सख्ती की जा रही है कि नंबर प्लेट चेंज करो और अजरक वाली लगाओ। नहीं लगाओगे तो चालान भी दबा के काट रहे हैं, और सिर्फ चालान से अगर दिल नहीं भर रहा तो गाड़ियां जब्त करने की धमकी भी दे रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के चालान करते हैं। ये आप किसी सिग्नल पे फंस जाओ, ये ढूंढते हुए आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 3 तलवार का सिग्नल है, आप पीछे रुक जाओ, सिग्नल खुल जाए फिर निकल जाओ, अगर सिग्नल पे आप फंस गए तो ये ढूंढते हुए आएंगे कि किसी गाड़ी या बाइक वाले के ऊपर चालान करना है। ये हालात उन्होंने बना दिया और सख्ती पे सख्ती कर रहे हैं ये। बाकी तमाम चीजों को उन्होंने छोड़ दिया है और इस वक्त सूबे की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी क्या है? नंबर प्लेट चेंज कराना है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, 5 साल से यूनिवर्सिटी रोड बन के नहीं दे रहा है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी रोड जो अच्छी वाली रोड थी उसे खोद दिया, आवाम थी उसे। आज भी अगर आप मुर्तज़ा वहाब साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें या कोई पॉडकास्ट में उनको देख लें तो वो आपको कहते हैं कि जिस कंपनी को हमने ये प्रोजेक्ट दिया है वो कहती है कि अभी 2 साल और लग सकते हैं, अभी भी कंफर्म नहीं है कब कंप्लीट होगा, कब फिनिश करेंगे ये प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाई थी, कोई अर्बन प्लानिंग, टाउन मैनेजमेंट, कुछ नहीं। जब इलेक्शन करीब आएंगे कोई एक नया मंसूबा शुरू होगा और वो मंसूबा थ्रू आउट चलता रहेगा। अवाम को एक मंजन भेज देंगे कि जी हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा लेकर आ रहे हैं। आज की तारीख में भी अगर आप ग्रीन लाइन मंसूबे के ऊपर सर्वे करें ना कि भाई लोगों से पूछें कि यार इसका फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो जितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं उससे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिससे नुकसान उठा रहे हैं, ये है जिससे इनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी, रोड इतना पतला हो गया, कंजेस्टेड हो गया। इनको लगता है कि एक मंसूबा हमने शुरू कर दिया पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक का, अब बीच के जितने पॉइंट्स हैं उन पे कोई एक्सेस दिया हुआ नहीं है। अब हर बंदे ने नुमाइश तो जाना नहीं है। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी रोड का मंसूबा पूरा करेंगे, हर बंदे ने टावर तो जाना नहीं है, यूनिवर्सिटी रोड से उठा के टावर पहुंच जाए। अब किसी ने करीमाबाद जाना है, लियाकताबाद जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, गुलशन की तरफ जाना है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं है। ये यूरोपियन स्टाइल पे चलते हैं कि जी यूरोप में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दो, लोग गाड़ियां छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि उनके पास एक्सेस बहुत सारा है। अगर वो एक सबवे ले रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, तो पॉइंट बी पे सबवे छोड़कर वो किसी मेट्रो पे जाएंगे या किसी कोई उनकी जो ईवी बसेस चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस पर जाएंगे। हमारे यहाँ क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट जेड का एक्सेस है, बीच के पॉइंट में हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब हर बंदे ने तो एक जगह जाना नहीं है, वो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ही यूज करेगा। अब यूनिवर्सिटी रोड पे भी इनको पता है, इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, अब ये फंस चुके हैं। अब वो वापस तो आ नहीं सकते कि पूरा का पूरा कवर कर दें। अब उन्होंने बनाना है, बनाने के बाद रोड हो जाएंगे पतले। अब सब ने जाके टावर नहीं उतरना है, जिसने जहां जाना है वो उस हिसाब से अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेगा, फिर वो फंसा रहेगा ट्रैफिक में और उसकी वजह से कंजेस्टेड होने की वजह से आपकी सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ये इनकी प्लानिंग है। इस सब को छोड़ के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन नहीं हो सकता। हर अगला बंदा इधर लुट रहा है, उसको घबराहट है कि मेरा फोन छिन जाएगा। पुलिस रिफॉर्म्स हो नहीं रहे। पुलिस की जो गाड़ियां हैं, अगर वो किसी चोर के पीछे भागे, किसी 70 बाइक के पीछे भाग रही है उसी गाड़ी 4 पुलिसों में खुल जाएगी पुलिस की। इन हालात में तो उनकी गाड़ियां हैं। पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है, पुलिस की तनख्वाहें इतनी नहीं है कि वो आखिर में फिर बंदे ढूंढेंगे किसी तरह उनसे रिश्वत ले लें, किसी तरह उनसे यार कुछ चाय पानी का खर्चा ले लें।
उनमें रिफॉर्म्स नहीं करना। एजुकेशन यहाँ जीरो है, कोई सरकारी एम्बुलेंसेस चलती नहीं है, सरकारी अस्पताल इस काबिल नहीं है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सको। इन सबको छोड़ के एक काम है जिससे पूरे कराची जो है ना सुधर सकता है, जिससे पूरा सूबा सिंध सुधर सकता है, और वो क्या है? अजरक वाली नंबर प्लेट लगा लो, और नहीं लगाओगे गाड़ी जब्त कर लेंगे। इस्लामाबाद का अंडरपास 10 दिन में बन सकता है, लेकिन करीमाबाद जो है वो खुदा रहेगा। करीमाबाद का अंडरपास कभी नहीं बनेगा। लियाकताबाद की रोड पे आप चले जाओ, कोई रोड आपको नहीं मिलेगा जिधर आप सीधी गाड़ी चला सको या सीधी बाइक चला सको या सीधा वॉक कर सको। हर थोड़ी देर में आपको एक खड्डे से बचना है, खुले गटर से बचना है, किसी कीचड़ से बचना है। ये वो इलाके हैं कराची शहर के जो कई और पाकिस्तान के शहरों के बराबर टैक्स जनरेट करते हैं। एक इलाका लियाकताबाद कई शहरों से ज्यादा टैक्स देता है, कराची का सदर कई शहरों से ज्यादा टैक्स देता है, यानी एक एक इलाके पूरे शहर के बराबर टैक्स जनरेट करते हैं। और हमारे साथ ये सौतेलापन है। किसी एक रोड पे चले जाए, मोहनजोदड़ो वाली फील आ रही होती है। बड़ी मुश्किल से कोई कारसाज का रोड होगा, शारे फैसल का रोड होगा, कोई कैंटोनमेंट के इलाकों का रोड होगा जो कुछ हद तक बना हुआ होगा, लेकिन पूरा शहर टूट चुका है, खुद चुका है। और इतना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का कि हिंदुस्तान को बेवकूफ बना दिया था। उन्होंने कोई ड्रोन शॉट्स उठाए यूट्यूब से यूनिवर्सिटी रोड के, कि यूनिवर्सिटी रोड पूरी तबाह है। वो ड्रोन शॉट्स लगा दिए कि कराची को हमने तबाह कर दिया। अभी तो जंग हो रही थी, उसमें लगे हुए थे कराची को तबाह कर दिया, कराची पे हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह है। हर अंडरपास टूटा हुआ है, हर रोड टूटा हुआ है। अभी गुलिस्तान जौहर पे इन्होंने जो अंडरपास बनाना शुरू किया कामरान चौरंगी में, इतनी पतली रोड बन गई है उसकी वजह से, पर उस काम की स्पीड नहीं बढ़ रही है। वो काम उसी रफ्तार से चल रहा है, रुक जाता है, कभी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, पर उसी रोड पे अगर आप फंस गए तो आपके कहीं नहीं गए 45-50 मिनट। जिस रोड को ये सिग्नल फ्री बनाना चाह रहे थे, जिस रोड पे आपको एवरेज 15-20 मिनट लगता था, अब वहां पे आपको 50-55 मिनट लगता है। ये हाल है, ये इनकी प्रायोरिटीज है। मतलब इतना बुरा हाल कर दो, तोड़ दो कि हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा हो कि यार ये कराची को तो हमने तबाह किया है। ये हाल इन्होंने बना दिया है, और सारी सख्तियां इनकी हैं इस वक्त अजरक वाली नंबर प्लेट पे। ये इनकी प्रायोरिटी है। एजुकेशन जीरो, हेल्थ जीरो, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, पुलिस रिफॉर्म जीरो। हमारे मसाइल क्या क्या है? बिजली नहीं है, जनरेटर यूपीएस लगा लेते हैं। गैस नहीं है, चलो भाई सिलेंडर भरने चलो। पानी कराची में है, जिन जगहों पे लाइन का पानी आना चाहिए वहां भी नहीं आता, आपने टैंकर डलवाना है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब हम इसके ऊपर आवाज उठाएं कि हमारे साथ ये सौतेलापन होता है, हमारे ऊपर ये ज्यादती होती है कराची के अंदर, तो लोग कहते हैं जी तासुबी बातें कर रहे हैं, कराची वाले तो ऐसी बातें करते हैं। क्या करें फिर, और क्या करें? हम पर वो पार्टी मुसल्लत है जिसको हम वोट देना नहीं चाहते, हम देते भी नहीं है। फिर उसके बाद हम आवाज उठाएं तो हमें कोई कहीं सपोर्ट नहीं मिलती है। किसी सूबे के किसी शहर से कोई आवाज नहीं उठाता कि यार ये वाकई बेचारे इनके ऊपर ज्यादती हो रही है, सालों से जुल्म हो रहा है। उल्टा हमारे ऊपर ही विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि जी ये तो तासुबी बातें कर रहा है, और कुछ है ही नहीं करने को। फिर तबाह कर दिया इस शहर को यार। और अभी भी किस चीज के ऊपर सख्तियां हो रही हैं, किस चीज पे गाड़ी रोकी जा रही है। कभी कोई चोरी करके चला जाए, उस बाइक वाले को कोई नहीं रोकेगा, उस चोर को कोई नहीं रोकेगा। रोकेंगे किसको? कि तुमने अपनी ओरिजिनल ये नंबर प्लेट क्यों लगाई हुई है, अजरक वाली नंबर प्लेट लगाओ। क्योंकि हम क्राइम को रोकेंगे, हम सीसीटीवी से नहीं रोकेंगे, हम चेहरे होते हुए नहीं रोकेंगे क्राइम को, हम अपनी पुलिस बेहतर नहीं करेंगे, हम रोकेंगे नंबर प्लेट चेंज कराने से। फंड्स नहीं है, चलो यार एक काम करते हैं, गवर्नमेंट ने प्लान किया, आओ यार नंबर प्लेट के ऊपर जबरदस्ती शुरू कर देता है। चालान भी लेंगे, और चालान के बाद हम इनसे पैसे भी लेंगे कि भाई नंबर प्लेट इशू करो। लोगों ने जनवरी से जो है नंबर प्लेट इशू पे लगाई हुई है, अब तक रिसीव नहीं हुई है। और फिर मसला क्या होता है, आप उनको वो पर्चा दिखाओ कि भाई ये देखो मैंने इशू करने के लिए दिया हुआ है जनवरी से, वो मानते नहीं है, फिर वो अलग चालान बना देते हैं। मतलब हर तरफ से लुट रहे हैं, हर तरफ से ज्यादती हो रही है। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई साथ देने वाला है, ना कोई हमारी आवाज सुनता है। गवर्नमेंट से तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो ये हाल है हमारे फकत कराची का, जहां पर सारी प्रायोरिटीज को छोड़ के अजरक वाली नंबर प्लेट पे ज्यादती और जुल्म किया जा रहा है। और सिंध के किसी शहर के अंदर इतनी जबरदस्ती नहीं की जा रही नंबर प्लेट को लेकर जितनी कराची के अंदर की जा रही है। कल को कहेंगे जी 3 तलवार के ऊपर अजरक लगा दो, हर चीज पे अजरक लगा दो, कपड़े पहनोगे अजरक पहन के निकलोगे, उसके अलावा नहीं निकलोगे बाहर। देखिए हर शहर अपना कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन ये हालात हैं आपके पूरे मुल्क के सबसे बड़े शहर के, जो सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट करता है, जिसके रेवेन्यू से पूरा मुल्क रन होता है, चलता है। और अगर आप इनसे क्वेश्चन कर लो तो आगे से जवाब इतनी बदतमीजी से मिलता है कि हमने पनाह दी है कराची वालों को। क्या पनाह दी है भाई? पनाह तो किसी ने दी नहीं है। पारसी कम्युनिटी थी सबसे पहले, जब आजादी के बाद कराची में यहाँ पे लोग आए थे, उन्होंने अपनी जगहें दी थी। कौन सी पनाह दी है उन्होंने? सिंध डूब रहा था जब कराची को इन्होंने एक किया था, कराची को सिंध का हिस्सा बनाया था कि किसी तरह सिंध सर्वाइव कर ले। और फिर हमारे साथ क्या ज्यादतियां हुई हैं, ये कोई ढकी चुपी कहानी नहीं है। जुल्म की इंतहा है इस शहर के ऊपर।